इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में जो है एक बार फिर आप देखेंगे 2026 को जो है बड़ी वैकेंसीज आ चुकी हैं। बड़ी वैकेंसीज हमेशा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि आपको एक सीट केवल चाहिए होती है। तो एक सीट हो, 2 सीट हो, 10 सीट हो, 50 सीट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरीबडी हैज द इक्वल एंड सेम चांस। तो जो मेहनत करेगा, जो उसके लिए एलिजिबल होगा, वो सारी चीजें जो है वो ले जाएगा। और आप देखेंगे चाहे वो देश की कोई भी सेवा हो, उसमें हम सभी जो है एज ए फार्मा पर्सन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कभी आपका सपना रहा होगा कि आर्मी में जाए हम लोग, तो आप देखेंगे इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो जितने भी फोर्सेज हैं, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है वहां पर भी, बाकी फिर पुलिस वाली नौकरी होती है, ग्राउंड लेवल पर आप देखते होंगे सारी चीजें। तो अलग अलग लाइन ऑफ डिफेंस है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे भारतीय वायुसेना में जो है मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर, यानी कि फार्मासिस्ट के तौर पर आपको जो है नौकरी करने का मौका मिल रहा है। और याद रहे वहां पर भर्ती बहुत सारी परमानेंट भी होती है, और अग्निवीर के थ्रू जो है कुछ साल के लिए सिलेक्टेड जो है आपकी नियुक्ति होती है, और उसमें से कुछ परसेंट लोगों को परमानेंट नियुक्ति दी जाती है। लेकिन मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी है, दिस इज गोइंग टू बी परमानेंट वैकेंसी। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, ऐसे सारे लोग जिनकी ड्रीम जॉब जो है यहाँ पर नौकरी करने का है। तो आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स में आपको जो है फार्मासिस्ट के आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 2026 की ये पहली जो है आर्म्ड फोर्सेस की जो है ये सारी चीजें निकली हुई हैं, और ये रहा इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। अब जब कभी भी वैकेंसी आए तो आप देखिए, ये पूरा इसका एडवर्टाइजमेंट मैंने इसको पढ़ा है। आप यकीन मानिए बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है कि नहीं है, सर बी फार्मा एलिजिबल है कि नहीं है, प्रक्रिया क्या क्या है। क्योंकि जब फोर्सेस की बात की जाती है, हमारे इंडियन आर्मी की बात की जाती है, तो जाहिर सी बात है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। आपकी फिटनेस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है। तो यहां पर एज वाइज यंग लोग, फिटनेस फ्रीक जो है और डिसिप्लिन लोग जो है वही फोर्सेज में आते हैं। कैसे पता लगेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पता कैसे चलेगा, तो वो पता चलेगा आपको यहां से। सबसे पहले आपको साइट विजिट करनी है iafrecruitment.edsil.co.in। तो जैसा आप इस वेबसाइट पर एंटर करेंगे, भारतीय वायुसेना की जो वेबसाइट आपको खुलेगी, यहां पर अग्निवीर और एयरमैन, एयरमैन क्या होती हैं, जो ऑफिसर्स रैंक, जो लोग कमीशनड होते हैं, उनसे नीचे वाली जितनी पोस्टें होती हैं वो सब एयरमैन के तौर पर आती हैं। तो वहां पर आपकी फार्मासिस्ट की नौकरी आएगी। तो यहां पर जैसे आप रिक्रूटमेंट देखेंगे आप, तो यहां पर सारी चीजें आपको दे, एडवर्टाइजमेंट फॉर द एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट 1/2027। यहां पर आप सारी चीजें कैसे भरना है वो यहां पर सारी चीजें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, भरना है। अब क्या क्या एलिजिबल है, क्या क्या मांगा जाता है, अगर जितने भी एस्पिरेंट्स फ्यूचर में आर्मी में आना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्सेज में, खास करके एयरफोर्स में आना चाहते हैं, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरी वीडियो जल्दीबाजी वाली नहीं होती है, आपको पूरा वीडियो देखना होता है। फास्ट करके देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा वीडियो देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यहां से। तो भारतीय वायुसेना में आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स में, मैं आपको पहले बता दूं दिस इज अ परमानेंट पोस्ट, ये अग्निवीर की पोस्ट नहीं है, ठीक है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इंडियन, यानी इंडियन लोगों के लिए, या फिर गोरखा अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। तो गोरखा जो रेजिमेंट आप देखेंगे भारतीय वायुसेना में, वो नेपाल के मुख्यतः लोग हैं, और ये बहुत ही बहादुरी के लिए, बहुत ही अपने पराक्रम के लिए जाने जाती है गोरखा फोर्सेस। बिल्कुल एकदम समझ लीजिए आप। मेल कैंडिडेट्स, यहां पर मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट, यहां पर देखो लिखा हुआ सब्जेक्ट नंबर मेल कैंडिडेट्स। तो मेल कैंडिडेट्स को यहां पर मौका मिलेगा। हालांकि हमारे आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं को भी एंट्री दे दी गई है, अब फीमेल हो चाहे मेल हो सबको एंट्री मिलती है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जिस तरीके की है वहां पर मेल्स को मांगा गया है। सिलेक्शन टेस्ट टू ज्वाइन द एयरफोर्स एज एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में जो है आपकी सारी चीज मिलने वाली है। तो बेसिकली आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है एयरमैन इनटेक 1/2027 के लिए, ठीक है, समझ गए। तो अभी फॉर्म कब जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2026 तक। और याद रहे जब आर्मी रिक्रूटमेंट करती है तो ढंग से एक एक स्टेप पे बहुत सारी चीजें क्रूशियल होती है, और लास्ट में जाके फाइनली आपको रिजल्ट दिसंबर 2026 के आसपास इसका दिखने वाला है। तो पूरे साल ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जाने वाली। तो आज आप फॉर्म भरेंगे तो दिसंबर में जो है साल के अंत में आपको फाइनली नौकरी मिलने वाली है, और बहुत सारी जिंदगी बदलने वाली है, मैं पहले बता दूं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप देखेंगे 30 मार्च 2026 से, या फिर 31 मार्च 2024 को हो सकता है। तो मार्च में आपका पेपर होने वाला। अब एक एक करके जो है ध्यान दें। याद रहे इंडियन एयरफोर्स में जो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है, कोई फ्रॉडलैंड नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब जब आर्मी में इस तरह की चीजें होने लगी फिर कैसे, हमारा सबसे ज्यादा अगर भरोसा है तो अपने इंडियन आर्म फोर्सेस पर है। तो इंडियन आर्मी जो है आपको जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करती है, खास करके मेल इंडियन या गोरखा, यानी कि जो गोरखा रेजिमेंट के लोग हैं या फिर गोरखा उसके हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं यहाँ पर। फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी, किसी स्टेट के बच्चे की बात नहीं है। आप 12th पास हैं, आप डिप्लोमा हैं, आप बी फार्मा है,
तीनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाली वेबसाइट है, यहां से एयरमैन इनटेक 1/2027 जो है ये। अब क्राइटेरिया की बात करते हैं। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विद 12, ऐसे कैंडिडेट जिनकी 10th प्लस 12th है उनके लिए। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी, यानी कि बैचलर इन फार्मेसी की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कैंडिडेट जो 10th प्लस 2 है, कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड। पहली बात क्राइटेरिया, आप अनमैरिड होनी चाहिए, और बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच में। 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच में अगर आप 12th हैं तो, और अनमैरिड होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर डिप्लोमा या बीएससी, अगर आप डी फार्मा है या फिर बी फार्मा आप हैं, तो अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008। उसके साथ साथ जो मैरिड कैंडिडेट हैं वो होने चाहिए 1 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में। ये सारी चीजें तो आप यहां पर अपनी क्राइटेरिया देख लेना, आप फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ठीक है, चलो, अब देखो, इनमें लिखा हो कि अगर आप जो है 10th प्लस 12 के लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के लेवल पर, तो आपकी उम्र यहां पर देखो लिखा हुआ, देन द अपर लिमिट 21 साल, बिल्कुल यंग लोगों को ले रही है। और अगर आप डिप्लोमा या फिर बैचलर्स के लेवल पर जा रहे हैं तो मैक्सिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 24 साल। तो यंग बिल्कुल जा रहे हैं लड़के यहां पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो 10th प्लस 12 आपके पीसीबी में होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट है 50% मार्क एग्रीगेट, यानी कि पूरा ओवरऑल रिजल्ट 50% होना चाहिए। उसमें भी अगर इंग्लिश में 50% है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, वो सारी चीजें। या फिर और क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा या बीएससी जिसमें 50% एग्रीगेट का होना चाहिए और 50% जो है इंग्लिश में आना चाहिए, ये सब सारी चीजें। ठीक है, स्टेट फार्मेसी, आप किसी भी राज्य के निवासी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर एलिजिबल हैं। चलिए, अब मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर हम लोग जो है देख लेते हैं। देखो, इनके कई स्टेजेस हैं, आप देखोगे स्टेज 1 या फेज 1 कहो, फेज 2 कहो, फेज 3 कहो, कई फेजेस में कर रहे हैं। जैसे फेज 1 में क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये आपका जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज चेक करने के बाद फेज 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। उसमें फिर बहुत सारे फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं, आपके सारे फिजिकल स्टैंडर्ड के 1 टेस्ट 2 टेस्ट इस तरीके से हो रहे हैं। फिर बीच में जो है फिजिकल टेस्ट के बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बाद जो है मेडिकल टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन दे रहे हैं। ये कुछ प्रक्रिया है, पूरी सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा इसमें। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या यहां पर मांगता है, वेट कितना मिनिमम होना चाहिए एज पर द इंडियन एयरफोर्स रिकमेंडेशन। चेस्ट आपकी जो है 77 सेंटीमीटर के हिसाब से आना चाहिए। डेंटल टीथ आपके जो है साफ होने चाहिए 14 डेंटल पॉइंट्स पे। मेल में आप देखो, जो भी कोई भी चीज अगर अनफिट है, मेडिकली अनफिट है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फोर्सेस। बाकी हाइट और विजिबिलिटी, आपकी आंख वगैरह हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, सब दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार। अब इंपॉर्टेंट है बहुत, जिनका लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन अगर वो चश्मा भी लगाते हैं तो वो चाहिए। अगर किसी बच्चे ने या किसी भी अभ्यर्थी ने लेसिक या पीआरके कराया हुआ है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैं बता दूं, सरकारी नौकरी में टैटू भी एलिजिबल नहीं होता है, अनटिल अनलेस की जो बहुत नीचे की तरफ है, बहुत छुपा हुआ टैटू है, बाहर आप टैटू नहीं करवा सकते। तो अगर आपने परमानेंट टैटू करवा लिया तो भूल जाइए सरकारी नौकरी, बॉडी टैटू। ठीक है, उसमें कुछ क्राइटेरिया जो 4 आर्म्स के नीचे वगैरह वही केवल किए जाएंगे, बाकी परमानेंट वाले नहीं किए जाएंगे, सारी चीजें। ठीक है, चलो, ये वाली बात हो गई। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, फिर ये एग्जामिनेशन लेंगे। ठीक है, फिर उसमें क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, फिर अगले फेज में। तो यानी कि अब देखो फायदा क्या क्या मिलता है वो जरा देख लेते हैं यहां पर। तो जब आप सेलेक्ट वगैरह होते हो ना, तो आपकी ट्रेनिंग भी होती है थोड़ा सा, तो ज्वाइंट बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद जो है फिर आपको ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें उतारी जाती है। ये वाली चीजें आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट्स को फैमिली के साथ स्टे करने का वो नहीं है ट्रेनिंग के दौरान पर, ये सब सारी चीजें हैं ये सब। या फिर ऐसे अनमैरिड कैंडिडेट्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग फेज में है, आप शादी नहीं कर सकते, उसके बाद शादी आपको करना है, ये सब बातें। तो स्टाइपेंड, जब आप ट्रेनिंग पे होंगे तो 14,600 रुपए बेसिक स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद जो मिनिमम सैलरी जो 26,900 पर मंथ ये है ही, उसके साथ अलाउंसेस। देखो, आर्म्ड फोर्सेज जो गवर्नमेंट नौकरी हो, जो बेसिक पे होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सीपीएमए है यहाँ पर, लिव राशन अलाउंसेस हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, एचआरए है, ये सब मिला के तो ये काफी डिसेंट सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी होती है आपकी, जो फार्मासिस्ट की सैलरी होती है। इस तरीके से पर्क्स में आपको देखो, क्लॉथिंग वगैरह, एकोमोडेशन वगैरह, सब सारी लीव वगैरह, इंश्योरेंस कवर, ये सब सारी चीजें। सरकारी नौकरी में इंश्योरेंस, मेडिकल, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर कितना फायदा रहता है वहां पर। जॉब स्पेसिफिकेशन आपको जो है ज्यादातर आपको नर्सिंग और फर्स्ट एड के पर्पज से लगाया जाएगा, उसके अलावा मेडिकल स्टोर को मैनेजमेंट करने के लिए, डिस्पेंसरीज को मैनेज करने के लिए, और कहीं पर भी रिक्वायर्ड अगर एयरफोर्स की ड्यूटीज है तो वहां पर आपको भेजा जा सकता है। ये कुछ आपकी है। तो पहले क्या करेंगे, फॉर्म भराएंगे, फिर फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा,
और ऑनलाइन टेस्ट में आप देखो कि सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। ठीक है, ये सब। तो बाकी ऑनलाइन टेस्ट में एक ब्लू या ब्लैक पेन आपको ले जाना है। उसके अलावा जो देखेंगे 45 मिनट के टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो है 10th+2 के लेवल पर इंग्लिश होगी, रीजनिंग और अवेयरनेस। तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सिलेबस के बेसिस पर 45 मिनट का जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये सब सारी चीजें। तो 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट ऑप्शन होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर जरूरत होगी तो ये नॉर्मलाइज कर लेंगे। ये सब सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 का, पार्टी फाइल नहीं कर सकते, खास करके आर्म फोर्सेस के लिए, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला, वहां पर आप नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद कैंडिडेट जाएगा फेज 2 में। तो फेज 2 में जाने के बाद जो है फिर से आपको जो उसका एडमिट कार्ड वगैरह, फेज 2 में जैसे जब फॉर्म भरोगे उसके बाद एग्जामिनेशन जो होगा तो उससे 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा आपके मेल वगैरह पे। तो मेल और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, मेल और मोबाइल नंबर सारी चीज एक्टिव होनी चाहिए, फिर वहां पर आपका एडमिट कार्ड जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप वहां पर जाओगे, एग्जामिनेशन वगैरह सारी जो आगे की प्रोसेस होगी वो सब आप करोगे। इसी बीच आपका डिजी लॉकर से जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीजें चेक की जाती है, ये सब। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट, ये सब क्या क्या ले जाना है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब, ये पूरी चीजें अच्छे से पढ़ लेना, ये सब ले जाना आपको फेज 2 के लिए। एनसीसी अगर आपने किया तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसके बाद सारे सर्टिफिकेट्स की चेकिंग होगी, सब सारी चीजें। उसके बाद जो इंटरनेट कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वैलिड कॉपीज होनी चाहिए। चलो, अब उसके बाद जब फेज 2 हो जाता है, उसके बाद आप आते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी। उसमें भी फेज 1 होता है, फेज 2। तो फेज 1 में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ाएंगे, ये सारी चीजें विद इन 7 मिनट 30 सेकंड्स। और बाकी 21 साल वाले एज हैं जो 12th के लेवल पर आ रहे हैं, उनको 7 मिनट्स के अंदर करना होगा। फिर पीएफटी 2 में आपको पुशअप्स वगैरह लगाने होंगे, ये सब सारी चीजें। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, यानी कि आर्मी के हिसाब से आप अडेप्ट कर पाओगे कि नहीं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे। तो यहां पर भी आपसे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट से, सिलेबस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन देंगे, आर्मी से रिलेटेड होंगे सारी चीजें, वो सब क्वेश्चन के फॉर्म में वो आपको एग्जाम पास करना होगा। फिर उसी में अडेप्टेबिलिटी 2 आप देंगे, जहां पर इन्वायरमेंट, आर्मी के इन्वायरमेंट में रियल आपकी टेस्टिंग होगी, उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये सब होने के बाद फिर आपका जो है फेज 3 में आप जाओगे, मेडिकल टेस्ट आपका होगा। और जो मेडिकल अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 पास करेंगे वो मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में ब्लड के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट जो नॉर्मल होते हैं, चेस्ट का एक्सरे होगा और ईसीजी वगैरह, ये सब सारी चीजें। और ये सब तो कैसे अप्लाई करना है, ये सब सारी बातें जो है मैं यहाँ पर बता दिया मैंने आपको। फीस आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, चालान के फॉर्म में भर सकते हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, लाइव इमेज कैप्चर होगी, तो बहुत अच्छे से लाइव इमेज को कैप्चर करना है। 550 प्लस जीएसटी फीस है। अगर मल्टीपल फॉर्म पे, अगर एक ही फॉर्म पे मल्टीपल बार पेमेंट हो गया तो रिफंड कर देंगे सारी चीजें। जनरल इंस्ट्रक्शंस, सेंटर चेंज करने का नहीं होगा। यानी कि ये अब देखो, अब इसमें 5 चॉइसेस आपको देंगे सिटी भरने के लिए, तो वो जो सिटी देंगे उसी में आपको अपने आसपास की सिटी को भर देना है। उसके अलावा जो जो एससीज होंगे, जो इनके सेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर फेज 2 में भी, वहां पर भी 14 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब ज्यादा से ज्यादा अगर आप फॉर्म भरोगे बार बार तो रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। बाकी कोई अपडेट्स वगैरह होगा तो यहाँ वेबसाइट पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आपकी पब्लिश की जाएगी 14 नवंबर 2026 को। बाद में जो फाइनल रिजल्ट आप देखोगे, आपको नियुक्ति जो दी जाएगी वो सारी चीजें जो है दिसंबर के लास्ट में दी जाएगी। ये लिस्ट ऑफ फाइनली कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट इन 1 दिसंबर 2026 को आपको रिजल्ट जारी होगा, सब सारी चीजें। बाकी डिस्क्लेमर में डेटा एंटर्ड जो भी रजिस्ट्रेशन के दौरान होगा वो फाइनल होगा, उस पर कोई भी सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल मैंने बता दी। तो यहाँ पर बी फार्मा पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा के बच्चे सब एलिजिबल हैं। और आपको पता लग रहा होगा कि रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फ्यूचर में जितने भी और यंग एज के होने चाहिए, सभी लोग नहीं हो सकते, फिट भी होने चाहिए आप। ठीक है, चलिए बाकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, यूट्यूब के रिसोर्सेज हैं। आप कभी भी किसी कोर्सेज वगैरह के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप tutoxoacademy.com वेबसाइट से विजिट करके कर सकते हैं। टूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन है, वहां से भी आप कर सकते हैं। बाकी टूटैक्सो अकेडमी पर आप देखेंगे लाइव क्लासेस भी आरआरबी फार्मासिस्ट, आरएमएल फार्मासिस्ट सबकी चल रही है। शॉर्ट में जो है ना 1 शॉट वीडियोस आ रही हैं आजकल, आप देखोगे 1 शॉट वीडियोस, तो इनको आप बहुत अच्छे से जीपैड के सारी इन सबकी बहुत अच्छे से आप यूज करिए। जॉब्स के लिए ओपन जॉब्स पे जो है यहाँ से आपको अपडेट सारी चीजें मिल जाती हैं, डेडिकेटेड। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, आप यहाँ पर आइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ओपन एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो अकेडमी का प्रीवियस ईयर पेपर आप सब डिस्कस करते हैं। अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं टूटैक्सो फार्मा से कर सकते हैं। ये सर है पूरी जानकारी। तो आशा कर रहा हूं कि ये वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी और आप इसी तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और कोई भी हेल्प हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना। बाकी मैं जो ये लिंक है इसको मैं पिन करा दूंगा, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।